ये शुक्ल यजुर्वेद क्या है, उसके बारे में आप क्या बता रहे थे? अनंतम वही वेदाः। हाँ। वेद जो है अनंत है, लौकिक संसाधनों का चाह वेद नहीं देता है, तो वो आपको काम की भी पूर्ति कराएंगे। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। सत्य। तो लिंग में, जाति में या किसी रूप में आप उसको भेद नहीं कर सकते। आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते। उतना ज्ञान अर्जित करने के लिए हमारे पास समय हो। 4 लाख ज्योतिष के श्लोक हैं। आज के समय में तो किसी को एक श्लोक नहीं आता। 95% ज्योतिषी नहीं आपको बता पाएंगे कि लग्न का साधन क्या होता है, लंकोदय मान क्या होता है। कहीं कंप्यूटर की कुंडली पढ़ने वाले हैं। मुझे लगता है कि ज्योतिष शास्त्र अलग है, भक्ति अलग है। क्या ज्योतिष शास्त्र सिर्फ कामनाओं को पूर्ण करने में? देखिए, इसमें एक चीज़ मेरी ये है कि अभी हम थोड़ी देर पहले जब वार्तालाप कर रहे थे तो इस इंटरव्यू की शुरुआत में मैं महाराज जी से बात कर रहा था, तब आपने शुक्ल यजुर्वेद का वर्णन किया। जी। ये शुक्ल यजुर्वेद क्या है, उसके बारे में आप क्या बता रहे थे? मैं चाहूँगा आप। देखिए, अपने यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया अनंतम वही वेदाः। हाँ। वेद जो है अनंत है, लेकिन उसको एक संख्यात्मक रूप देने के लिए या समाज को एक सही मार्ग दिखलाने के लिए वेदों का प्रणयन हुआ है। वेद जो है वो आपको मनुष्य से मनुष्यता की ओर ले जाता है। आपके अंदर जो मनुष्य है उसको निकाल करके एक सामाजिक प्राणी आपको बनाता है। शिक्षा यदि आपने ग्रहण कर ली है तो आप अन्य से आप भिन्न हो जाएंगे, आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो वेद का मुख्य प्रयोजन यही है कि अलौकिकम उपायम यो वेदयति स वेदः, जो अलौकिक उपाय को प्रदर्शित करता है। लौकिक संसाधनों का चाह वेद नहीं देता है। वैसे तो भगवान वेद तो सभी देते हैं, लेकिन उसका जो मूल स्रोत है वो अलौकिक उपाय जो है। मतलब ये समझें कि वैसे तो उनमें सामर्थ्य आपकी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने का है, लेकिन उसका जो वास्तविक फल है, जब तक आपके मन में कामना है तब तक कामनाएं पूर्ण होंगी, लेकिन उनका जो वास्तविक फल है वो अलौकिक है। बिल्कुल बिल्कुल। पारलौकिक भी विद्याएं देखिए, वो तो शक्ति है। शक्ति से यदि आप सकाम आराधना करेंगे तो वो आपको काम की भी पूर्ति कराएंगे। निष्काम आप आराधना करेंगे तो वो निष्काम आपको देगा। यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो वो तो शक्ति के विषय में कहा गया। शक्ति का कोई भी अवयव हो सकता है, कोई भी रूप हो सकता है। उसको आप लिंग में, जाति में या किसी रूप में आप उसको भेद नहीं कर सकते। शक्ति तो सभी के अंदर, आपके अंदर भी आत्मा है, हमारे अंदर भी आत्मा का वास है और उसी परमात्मा के हम भी अंश है। तो वेद जो वेद नारायण है, तो उसके मुख्य रूप से 4 वेद का प्रणयन हुआ है। व्यास, इसीलिए भगवान कृष्ण द्वैपायन को व्यास कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने विस्तार किया। महाभारत काल लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। तो महर्षि वेद व्यास ने, इसलिए उनको वेद व्यास कहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि अब ऐसा ना हो कि हमारा ये वेद जो एक क्षरण हो जाए। जो अनंतम वही वेदाः कहा गया है, ऐसा ना हो कि हमारा कोई वेद ही नहीं रहे। तो आचार्य व्यास जी ने, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने उसको बांधा, उसको एक परिधि में ले आया कि देखो ये शुक्ल यजुर्वेद है, ये कृष्ण यजुर्वेद है, ये सामवेद है, इसकी ये कौथमी शाखा है, रामायणी शाखा है, और ये आपका अथर्ववेद है, ये आपका ऋग्वेद यजुर्वेद, जो भी 4 अपने वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद है। तो उन्होंने उनका विस्तार कर दिया, इसीलिए उनको व्यास कहते हैं। व्यास का मतलब क्या? विस्तार करने वाला। अच्छा। तो उन्होंने उसको विस्तार कर दिया कि ऐसा ना हो कि हमारा शास्त्र क्षरण हो जाए। तो उसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया उन्होंने कि कम से कम इसको तो पढ़ लो। जैसे मान लीजिए आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी होगी, तो दुर्गा सप्तशती में पीछे आता है ना, एक उसमें वर्णन आता है कि सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती। तो कम से कम आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते हैं, तो सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए, ताकि आपका आस्था बनी रहे। सप्तशती। मुझे लगता है ये चीज जो आप बता रहे हैं ये अधिकांश कई ग्रंथों में है। रामचरितमानस में भी ये चीज का उल्लेख मिलता है कि हम इतने यहाँ से दोहे, इस दोहे से उस दोहे तक पढ़ लें, या फिर कई अलग अलग शास्त्रों में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि ये चीज इस वजह से शामिल करेगी कि व्यक्ति अगर पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ रहा है तो उस ग्रंथ में उसकी रुचि बनाने के लिए एक तरह का उसको ये लालच कहें, जो कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार अगर उसने स्वाद चख लिया तो फिर उसको मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा भी गया है ना कि अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीयम क्षीरो यथा
हंसो यथा क्षीर मिवाम्बु धत्ते। अनंत जो है अनंत शास्त्रम, शास्त्र अनंत है, उसका कहीं भी पार आप नहीं पा सकते हैं। अनंत शास्त्रम बहुला च विद्या, विद्या अनेक प्रकार की विद्याएं जो अभी चतुर्दश विद्या का उल्लेख हुआ, फिर 64 कलाएं हैं। अनंत शास्त्रम बहुला च विद्या अल्पश्च काल, काल कितना है, थोड़ा सा काल है। तो आप सोचेंगे थोड़े से काल में हम 14 विद्या पढ़ लें, 64 कलाएं पढ़ लें, तो संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या करें, यत् सारभूतम, जो सार तत्व है उसी का आप उपासना करें। और कैसे करेंगे, तो जिस प्रकार से हंस को यदि दूध और पानी मिश्रित दे दिया जाए, तो हंस जो है जब भी पिएगा तो पानी अलग कर देगा, दूध का वो पूरा ग्रहण कर लेगा। अच्छा, ये हंस में क्वालिटी होती है। तो ठीक वैसे ही अपने को भी शास्त्र का अध्ययन करना है। शास्त्र का जो मक्खन है ना, शास्त्र का जो मूल तत्व है, उसको आपको निकालना है। और जो निस्तार तो नहीं कहेंगे, लेकिन उतना उपास्य या उतना प्रयोजन नहीं होगा, फिर उतना ज्ञान अर्जित करने के लिए हमारे पास समय हो, बिल्कुल, या फिर हम उस चीज के लायक अभी हुए बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अपने मनुष्य की उतनी सामर्थ्य नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि इसी ज्योतिष के विषय में ही ये कहते हैं, वरामिहिर कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र ऐसा शास्त्र, होरा तंत्र महारणवे प्रतरणे भग्नोद्यमानाम। होरा तंत्र कैसा है, महारणव है, समुद्र के जैसा है। इसको आप मन के द्वारा मतलब सोच करके भी पार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, वो ऐसा उदाहरण देते हैं कि कदाचित समुद्र में फंसी हुई नौका लहरों के द्वारा पार जा सकती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में फंसा हुआ व्यक्ति या ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में प्रवीण व्यक्ति सोचे कि मैं ज्योतिष शास्त्र पार कर लूं, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, मनसापि पारम, मतलब मन के द्वारा भी आप उसको पार नहीं पा सकते हैं कि इतना अपने पास अनंत शास्त्र है। या आपको आश्चर्य होगा कि कहा गया है कि लक्षम वेदाश्चत्वारो चतुर्लक्षम तु ज्योतिषम। वेद जो है 1 ही लाख है, लक्षम वेदाहा, लेकिन चतुर्लक्षम तो ज्योतिषम, 4 लाख ज्योतिष के श्लोक हैं। वेद में तो 1 लाख ही आप कह सकते हैं, लेकिन 4 लाख ज्योतिष में श्लोक है। कौन पढ़ेगा 4 लाख? आज के समय में तो किसी को एक श्लोक नहीं आता है। बड़े बड़े अच्छे ज्योतिषी बने रहते हैं, लेकिन आप उनसे पूछ दीजिए कि ग्रह स्पष्टीकरण का क्या श्लोक है, चंद्र स्पष्ट कैसे करते हैं, या लग्न निकालते कैसे हैं मैन्युअली, आप बता दीजिए। 95% ज्योतिषी नहीं आपको बता पाएंगे कि लग्न का साधन क्या होता है, लंकोदय मान क्या होता है, सोदय मान क्या होता है, राशि का उदय मान क्या होता है, दिन रात्र घटते बढ़ते क्यों है, ग्रहण क्यों होता है, ग्रहण के पीछे का वास्तविक कारण क्या है, ऋतुएं कब बदलती हैं, ऋतुओं के संबंध सूर्य से क्या है, कोई नहीं बता पाएगा। 95% ज्योतिषी आज के समय में नक्षत्र सूचक हैं। उनको नक्षत्र सूची कहा गया है। कहीं ना कहीं कंप्यूटर की कुंडली पढ़ने वाले हैं, कह सकते हैं, वो नक्षत्र सूची में ही आते हैं। आचार्य वराम, मैं तो वराम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, क्योंकि जहां आपने मैनुअल वाली बात कही ना जी, ऑटो जनरेटेड वाले तो कई हो सकते हैं, वो जो मैनुअल वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं प्रभु का ये प्रताप रहा कि मेरे जीवन में जो लोग मुझसे जुड़े या जिनको प्रभु ने मेरे जीवन में जोड़ दिया मुझसे, मैं जिनसे जुड़ गया, वो बड़े ही मतलब ज्ञानी स्वभाव के रहे। जैसे अभी आपसे भी मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा सौभाग्य है। अच्छा, क्योंकि आपने अभी समाज की तरफ दिशा मतलब दिशा दिखाई या आपने उस तरफ पॉइंट आउट किया, हम यही बात करते हैं। अभी समाज में ज्योतिष शास्त्र को लेकर कई भ्रांतियां हैं, कई चीजें हैं, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं अगर अपने वास्तविक अपने मन की बात बताऊं तो मेरा बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास है, ज्योतिष शास्त्र को मानता हूँ, उसको प्रमाणित मानता हूँ, और मानता हूँ कि जो भी उसमें बताई जाती हैं वैसी चीज़ें होती हैं। सही बात है। पर मैं जिस स्वरूप को अभी देख रहा हूँ, उस स्वरूप के आधार पर मेरी विचारधारा कुछ ऐसी हो गई है कि मुझे लगता है कि ज्योतिष शास्त्र अलग है, भक्ति अलग है। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आज के समय में यदि, क्योंकि मैं भक्ति को ज्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ जी, और आज के समय में ज्योतिष शास्त्र का जो स्वरूप बना दिया, हो सकता है बिल्कुल वैसा नहीं होगा, मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन आज के परिवेश में ज्योतिष शास्त्र का जो स्वरूप बना दिया है, वो कामनाओं को पूरी करने के लिए बना दिया है। सही। आपका क्या कहना है इसमें? क्या ज्योतिष शास्त्र सिर्फ कामनाओं को पूर्ण करने में? देखिए,